सबसे पहले बच्चों आज का टेबल ऑफ कंटेंट डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। बट आज की क्लास में जो है हम इन टॉपिक्स को और भी ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। इसी तरह से डिज़ायर्ड जीन जो है वेक्टर के अंदर जाएगा और होस्ट तक पहुंच जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। आज की बायोटेक की क्लास में हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2 को स्टार्ट, जिसमें हम करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंड डीएनए लाइगेसेस। देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी किया था, ऑल्सो जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग किया था, उन क्लासेस में हमने क्लोनिंग वेक्टर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंड डीएनए लाइगेसेस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी देख ली थी। बट आज की क्लास में जो है हम इन टॉपिक्स को और भी ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो ये आपकी यूनिट 2 का जो है फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंड डीएनए लाइगेसेस। हो सकता है आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरलिंक्ड लगे, कुछ चीज़ें जो है वो सिमिलर रहेंगी और कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए न्यू रहेंगी। सो आपने क्लास को बहुत फोकस से, ध्यान से समझना है, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी अच्छी कवरेज जो है आपके एग्ज़ाम्स में आई हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, डेली अपडेट्स के लिए बच्चों आप फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक कीजिए, या फिर यहाँ पे जो गिवन आइकन्स हैं यहाँ पे भी डायरेक्टली आप जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बेसिकली डेली बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशंस आपके क्लासेस से रिलेटेड, आपके कोर्सेज जो हैं, कोई न्यू एग्ज़ाम अपडेट आ रहा है, सिलेबस में कुछ चेंज आए हैं, इस तरह से जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं और कई सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं आपको यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलती रहेंगी। ऑल्सो आप फार्मेसी इंडिया का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर से। फार्मेसी इंडिया के मोबाइल ऐप पे आपको आपके सारे पास्ट ईयर पेपर्स, सारी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स, आपकी क्लासेस के से रिलेटेड और जो भी आपको स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है वो सब कुछ आपके मोबाइल फ़ोन पे ऐप पे आपको प्रोवाइडेड है। सो आप यहाँ पे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस भी कर सकते हैं अगर आप कोई भी क्रैश कोर्सेज यहाँ से ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले बच्चों आज का टेबल ऑफ कंटेंट डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जेनेटिक टूल्स जो हैं वो क्या क्या हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं। ऑफ कोर्स ये 3 टूल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, और हम करने वाले हैं लाइगेसेस के बारे में। सो इंट्रोडक्शन में हम यही सब देखेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स की डेफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में हम क्लोनिंग वेक्टर्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे एंडोन्यूक्लियेसेस की। रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियेसेस और एंजाइम्स बच्चों दोनों सेम बात है। अगर कहीं पे आपको एंजाइम्स गिवन है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दोनों ही बातें जो हैं वो एकदम सेम हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स क्या हैं, कौन से कॉमन टाइप्स है जिन्हें हम यूज़ करते हैं, मैकेनिज़्म क्या है एक्शन का, कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो काम करते हैं, कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन से हैं हमारे आसपास जो हमें मिलते हैं, जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लाइगेसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, लाइगेसेस क्या होते हैं, T4 डीएनए लाइगेस क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, एंड मैकेनिज़्म ऑफ लाइगेशन। लाइगेशन हमने बात की है कि जो भी लाइगेशन आपका जो है वो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, हाउ इट इज़ वर्किंग ऑन इट। तो हम ये सब आज की क्लास में जो है वो करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है आप अपने डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं किसी भी एक ऐसे वेक्टर में जो कैरियर की तरह उस जीन को कैरी करता है और होस्ट सेल तक लेके जाता है। सो हम अपने डिज़ायर्ड जीन को वेक्टर के अंदर डालते हैं
और वो एज अ होस्ट, वो एज अ कैरियर उसको होस्ट तक पहुंचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने जस्ट आई एम टेकिंग एग्ज़ाम्पल ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बुक ऑर्डर की फार्मेसी इंडिया से, या फिर आपने अमेज़ॉन से कोई फार्मेसी इंडिया की बुक ऑर्डर की, तो वो बुक थी हमारा डिज़ायर्ड जीन, ठीक है। अमेज़ॉन सर्विसेज ने उसे एक बॉक्स में इंसर्ट किया, वो बॉक्स था वेक्टर। वो बॉक्स जो है आपके घर तक डिलीवर हुआ, वो वेक्टर के थ्रू, हाथ में तो नहीं पकड़ा के जाएंगे, एक बॉक्स के अंदर लाए। वो बॉक्स था वेक्टर, वेक्टर के अंदर आपका डिज़ायर्ड जीन जो आपकी बुक थी वो आपको आपके घर तक, मतलब होस्ट सेल इज़ योर हाउस, आपके घर तक आपको डिलीवर हो गई। इसी तरह से डिज़ायर्ड जीन जो है वेक्टर के अंदर जाएगा और होस्ट तक पहुंच जाएगा। नाउ अब यहाँ पे कुछ प्रिसाइज चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ है कटिंग, मतलब आपने जहाँ से डिज़ायर्ड जीन उठाया वहाँ से जीन का कट होना, वहाँ से हम जीन को कट करेंगे, तो उसके लिए कटिंग के लिए हमें एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। देन इंसर्टिंग, मतलब अब हमें वो कट करके वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना है, तो हमें इंसर्शन के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो इंसर्टिंग भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन इज़ रेप्लिकेटिंग डीएनए, अब जो वेक्टर जिसके अंदर जीन इंसर्ट हो चुका है वो रेप्लिकेटिंग डीएनए कैसे उसको हम बनाएंगे, कैसे वो रेप्लिकेट करेगा, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो रेप्लिकेटिंग डीएनए भी इसी का पार्ट है। सो बेसिकली आपके पास कुछ 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, कटिंग, इंसर्टिंग एंड रेप्लिकेटिंग डीएनए। इसमें मेन टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो फर्स्ट वन है क्लोनिंग वेक्टर, जो ग्रीन से लिखा गया है। देन इज़ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, जो कि कटिंग का काम करते हैं। देन इज़ डीएनए लाइगेसेस, जो इंसर्शन का काम करते हैं, इंसर्ट करने का काम करते हैं। वेक्टर हो गया वो कैरियर जो कैरी करेगा, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हो गए सिजर्स जो कटिंग में हेल्प करेंगे, एंड डीएनए लाइगेसेस हो गए ग्लू जो कि इंसर्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग वैक्टर्स से। क्लोनिंग वैक्टर्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं बच्चों, तो क्लोनिंग वैक्टर्स जो हैं वो स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है, एक छोटा सा पीस ऑफ डीएनए हो सकता है इन विच फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी इंसर्टेड, जिसमें फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे कहीं पे भी हम क्लोन को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी हम इंसर्शन कर सकते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर एक छोटा सा पीस ऑफ डीएनए है जिसमें हम फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट को इंसर्ट करते हैं क्लोनिंग के पर्पस से, क्लोन करवाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं पे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम क्लोनिंग इसकी स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके कुछ 3 फंक्शंस रहते हैं। पहला तो ट्रांसपोर्ट ऑफ डीएनए इनटू होस्ट, ट्रांसपोर्ट करना डीएनए होस्ट के अंदर। नेक्स्ट इज इनेबल रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन करवाना। एंड थर्ड वन इज अलाउ सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन करना। यहाँ पे एक साइड है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, और यहाँ पे रहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने में, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ डीएनए के फ्रैगमेंट्स पड़े हैं। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं। अब आप इसे देख के बिल्कुल जज नहीं कर पाओगे कि कौन रिकॉम्बिनेंट्स है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है। अब यहाँ पे काम आता है सिलेक्टेबल मार्कर्स का। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ डीएनए के फ्रैगमेंट्स पे ऐसा डिफरेंट कुछ लगा हो जो मुझे डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर दे, तो यहाँ से हम आसानी से देख पाएंगे कि ये और ये वाला जो है ये रिकॉम्बिनेंट है, जो अदर वंस है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर एक वैसा वेक्टर है जिसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
सिलेक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आपके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीचर्स ऑफ आइडियल क्लोनिंग वैक्टर, एक अच्छा क्लोनिंग वैक्टर कौन होगा, उसके क्या फीचर्स होंगे। सबसे पहला फीचर यहाँ पे गिवन है बच्चों, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ताकि ये आसानी से रेप्लिकेशन कर सके होस्ट सेल के अंदर जाके। मान लीजिए एक बार होस्ट सेल के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुँच गया है, अब यहाँ पे आके इस रिकॉम्बिनेंट का रेप्लिकेशन तभी होगा अगर यहाँ पे एक अच्छा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी साइट अगर यहाँ पे है प्रेजेंट है तभी होगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स फॉर सिलेक्शन। अब आपके इस वेक्टर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होने चाहिए। कॉमन जो आपको मिलते हैं वो होता है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये दोनों जीन्स जो हैं ये प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स डाल के इनको सिलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। यहाँ पे बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए ताकि रिस्ट्रिक्शन के लिए हमें आसानी हो जाए, हम कहीं पे भी जाके रिस्ट्रिक्शन कर सकें। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद इसका साइज़ स्मॉल होना चाहिए ताकि हम आसानी से इसे हैंडल कर सकें, आसानी से हम इसे होस्ट के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकें। सो इट शुड बी स्मॉल इन साइज़। हाई कॉपी नंबर का क्या मतलब है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सके पर सेल, मतलब इसका जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, ये अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं रिपोर्टर जीन्स। ऑप्शनल है बट अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। विजुअल कन्फर्मेशन के लिए लैक्जेड जीन अगर है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, हम उसको विजुअली कंफर्म कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को देख के, अगर मेरे पास रिपोर्टर जीन प्रेजेंट होगा। रिपोर्टर जीन कौन सा होता है, लैक जेड जीन, दिस इज द रिपोर्टर जीन, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वैक्टर्स। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वैक्टर्स क्या क्या हैं बच्चों, प्लास्मिड्स हैं, बैक्टीरियोफाज हैं, कॉस्मिड्स हैं, बैक है और यैक है। बैक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो ये सभी आपके पास टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे आपको फिगर गिवन है, जो इस स्लाइड में जो फिगर गिवन है वो है PBR322 की, और ये जो है एक प्लास्मिड वैक्टर है और प्लास्मिड का एग्जाम्पल है, और इसे हम एक आइडियल वैक्टर भी मानते हैं क्योंकि इसमें वो सभी फीचर्स हैं जो हमें चाहिए। पहला फीचर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी साइट यहाँ पे प्रेजेंट है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, मैं डिफरेंट पेन से आपको दिखा देती हूँ। देयर आर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, बहुत सारी इसमें क्लोनिंग साइट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। उसके अलावा इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी प्रेजेंट है। तो जो भी आइडियल फीचर्स हमें रिक्वायर्ड थे वो सभी आइडियल फीचर्स PBR322 में प्रेजेंट हैं। ऑल्सो ये जाके इसका जो कॉपी नंबर है वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी रेप्लिकेशन देता है ये हमें। साइज़ इसका स्मॉल है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हमें रिक्वायर्ड आइडियल फीचर्स चाहिए थे वो सभी इसमें होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप यूज़ करेंगे PBR322, ये सबसे कॉमनली यूज्ड रहता है, राइट। अगर हम अब इसे और फर्दर डिटेल में देखें तो वेक्टर टाइप, होस्ट ऑर्गेनिज्म, इंसर्शन साइज, फीचर्स और एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहले प्लास्मिड्स की अगर बात करें तो होस्ट किस में ये जा सकता है, ये इकोलाई में बहुत अच्छी तरह जा सकता है। इंसर्ट साइज़ क्या है, लेस देन 10 किलो बेस पेयर्स। सो लेस देन 10 किलो बेस पेयर्स जो है आपके साइज़ के जो प्लास्मिड्स हैं ये जा सकते हैं।
फीचर्स क्या है इसमें, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, ये सब प्रेजेंट हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये जीन क्लोनिंग में और एक्सप्रेशन स्टडीज़ में हेल्प करता है। बैक्टीरियोफाज गामा जो है ये भी इकोलाई में अच्छी तरह से इंसर्शन इसका इजी है। इसका इंसर्ट साइज़ क्या है, 9 to 23 किलो बेस पेयर्स, तो इतना इंसर्शन साइज़ इसका जो है वो होगा। ये एफिशिएंट है इन्फेक्शंस के लिए, कैन अकोमोडेट लार्जर डीएनए, अगर बड़ा डीएनए है तो ये आसानी से अकोमोडेट कर लेगा। नो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन नीडेड, यहाँ पे प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस देखें तो ये जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कॉस्मिड्स भी सेम होस्ट ऑर्गेनिज्म, इसका भी इकोलाई ही रहेगा। इसका साइज़ इससे थोड़ा और बड़ा है, 35 to 45 किलो बेस पेयर्स। और यहाँ पे फीचर्स इसके हैं, फीचर्स ऑफ प्लाज्मिड्स और कॉस साइट्स के फीचर्स इसमें कॉमन है, मतलब दोनों फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। और ये फाज की तरह पैक्ड है लेकिन प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट करता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, कॉस्मिड्स को एक बार ध्यान से देख लेना, स्टार मार्क कर लेना। ये फाज की तरह तो पैक्ड रहता है बट रेप्लिकेट जब करता है तो ये प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट करता है। ऑल्सो जो इंसर्ट साइज़ है ये भी आपको याद रखना है, इस पर भी टिक कर लीजिए। लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स की क्लोनिंग में ये हेल्प करता है। बैक और यैक दोनों में से बैक जो है वो इकोलाई के लिए काम करता है, यैक जो है ये एस सर्विस के लिए काम करता है। 100 to 300 जो है वो बैक करेगा और 300 के बाद 1000 तक जो है वो आपका यैक करेगा। इकोलाई की अगर बात करें तो ये एफ फैक्टर पे बेस्ड है, लो कॉपी नंबर है स्टेबिलिटी के लिए, और सिलेक्टेबल मार्कर्स इसमें प्रेजेंट हैं। ये जीनोम की सिक्वेंसिंग और ह्यूमन जीनोम में हेल्प करता है। याक की अगर बात करें तो इसमें यीस्ट के एलिमेंट्स हैं, ओरी साइट है, सेंटेल, ये साइट्स हैं, और ये यूक्रियोटिक मॉडिफिकेशंस में भी हेल्प करता है। इसका लार्जर डीएनए क्लोनिंग है, एंटायर क्रोमोसोम में सबसे अच्छी क्लोनिंग जो है ये, बड़ी क्लोनिंग जो है ये वो करता है। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की अगर बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब हमने वैक्टर्स पढ़ लिए, वैक्टर्स के एग्जांपल्स पढ़ लिए, उनके फीचर्स पढ़ लिए। अब हमें वैक्टर के बारे में पता चल गया, वैक्टर क्या था, जो कैरियर था, जो किसी भी चीज़ को कैरी करता था। अब हमें कैरी करवाना है जब अपना डीएनए, तो हमें उसके लिए उसको कट भी करना पड़ेगा। नाउ एक बार फिर से सेम स्टोरी हम लोग चलाएंगे। ये आपके पास था डीएनए और इसमें था मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, मैं उसको डिफरेंट पेन से ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज़ माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब मुझे इस डीएनए फ्रैगमेंट में से इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना है, सेपरेट आउट करना है। सो टू कट इट, इसको कट करने के लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा एक सिज़र। वो सिज़र का जो काम है वो करेगा मेरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो ये कट करेगा डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में, जो मुझे रिक्वायर्ड सीक्वेंस है उससे कट कर देगा। यहाँ से कट करके मेरा डीएनए मुझे बाहर दे देगा। ये बैक्टीरिया में मिलता है और डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। यूज़ करते हैं हम इसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। नाउ टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस कुछ 3 तरह के रहते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। सोर्स तीनों का बैक्टीरिया रहेगा। रिकग्निशन साइट रैंडम है, टाइप 1 के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, रैंडमली ये जाके पैलेंड्रोमिक साइट ढूंढता है और वहाँ से कट कर देता है। टाइप 2 में स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके ये कट करता है, और टाइप 3 भी स्पेसिफिक सीक्वेंस में जाके कट करती है। सो टाइप 1 की जो कट साइट है वो फार है, रिकग्निशन साइट से काफ़ी दूर कट करते हैं, तो इसको रेयरली यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। टाइप 2 रिकग्निशन साइट पे ही कट करता है, एग्जैक्टली वहीं कट करेगा जहाँ रिकग्निशन साइट होगी। दैट इज़ वाई हर टाइप में आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम हमेशा टाइप 2 को यूज़ करेंगे, ऑलवेज वी यूज़ टाइप 2, ठीक है। तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। टाइप 3 जो होगा, जो 3 वाला जो है, इट इज़ 25 to 27 बेस पेयर्स अवे। तो जो आपकी रिकग्निशन साइट है वहाँ से 25 to 27 बेस पेयर्स अवे जाके ये कट करेगा। तो ये भी बहुत ओकेजनली यूज़ करते हैं। हम सबसे फिजिबल वन यूज़ करते हैं जो एग्जैक्ट रिकग्निशन साइट से कट करे, दैट इज़ द टाइप
2 वाला, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब आप लोग को सुन के ऐसा लग रहा होगा कि देयर इज़ अ सीजर और वो जाके कट करती है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सबसे पहले तो आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो सबसे पहला काम क्या करता है, वो पैलिंड्रोमिक साइट को ढूंढता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढते ही वो कट करता है 2 तरह से, एक होगा स्टिकी एंड, एक होगा ब्लंट एंड। सो स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखते हैं। जब स्टिकी एंड्स आते हैं तो ये यूज़फुल रहते हैं फॉर लाइगेशन, जब ब्लंट एंड्स आते हैं तो ये स्ट्रेट कट्स देते हैं। कैसा, आइए देखते हैं। इस डायग्राम से आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। GGATCC, ये एक आपके पास देखिए GGATCC, अगर मैं इसका कोड, एंटी कोड देखूं तो क्या रहता है, CCTAGG। ये है आपके पास एक पैलिंड्रोमिक साइट। आप इसे यहाँ से रीड करो, आप इसे यहाँ से रीड करो, सेम है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक साइट। ऐसी पैलिंड्रोमिक साइट पे 2 कट्स लगाए इसने, पहला कट लगाया यहाँ और दूसरा कट लगाया यहाँ, ये कुछ इस तरह से कट गया। दिस इज़ द स्टिकी एंड, अनइवन कट्स लगाए तो ये थे स्टिकी एंड्स, ठीक है। बट अगर सेम इसी जगह पे इसने सीधा यहाँ से सीधे सीधे दोनों कट्स लगा दिए, इक्वल कट्स लगा दिए, तो इसने दिए 2 ब्लंट एंड्स। ये हमारे पास 2 ब्लंट एंड्स हो गए। अगर ये स्ट्रेट कट्स लगाएगा तो ये ब्लंट एंड देगा, अगर ये अनइवन कट्स लगाएगा तो ये स्टिकी एंड देगा। ये डिफरेंस रहता है आपके पास, ठीक है। सो दीज आर द स्टिकी एंड्स एंड द ब्लंट एंड्स। और ये रिकॉग्नाइज करता है पहले पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए मैंने आपको बता दिया, ये पैलिंड्रोमिक साइट्स होती हैं, इनको कट करेगा। अगर ये यहाँ से डायरेक्टली कट करता है तो ये देता है ब्लंट एंड, ठीक है। और अगर ये ऐसे कट करता है तो ये देता है स्टिकी एंड। ये फ़र्क रहता है। अब आप कहेंगे लाइगेशन के लिए कौन सा हेल्पफुल है, लाइगेशन के लिए ऑलवेज स्टिकी एंड हेल्पफुल रहता है। सो वी प्रेफर स्टिकी एंड्स, राइट। नाउ कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अगर बात करें, कौन से हैं, EcoR1, HEND3, ALU1, HAE3। अब स्टिकी एंड्स अगर हमें चाहिए तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, EcoR1, HEND3। EcoR1 सोर्स ऑर्गेनिज्म इकोलाई है, HEND3 का हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe है। रिकॉग्निशन साइट दोनों की ये है, GAATTC ये EcoR1 की है, AAGCTT ये आपकी HEND3 की है। एंड ये दोनों ही हमें स्टिकी एंड्स प्रोवाइड करते हैं। ALU1, HAE3 ये हमें ब्लंट एंड्स प्रोवाइड करते हैं। इनकी रिकॉग्निशन साइट्स हैं AGCT, GGCC, दोनों हमें ब्लंट एंड्स प्रोवाइड करते हैं। ALU1 का जो सोर्स ऑर्गेनिज्म है इट इज़ एरिथ्रोबैक्टर ल्यूटस और HAE3 का है हेमोफिलस इजिप्टस, ठीक है बच्चों। सो ये कुछ कॉमन वंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये आपको पता होने चाहिए कि कौन से कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड जो है ना वो EcoR1 है। जब आप हैंड्स ऑन कुछ ट्रेनिंग करते हैं तो आप देखेंगे आप EcoR1 को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्यों, रिकॉग्निशन साइट अच्छी है, स्टिकी एंड्स प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छा है, ईजिली अवेलेबल है, फीजिबल है, तो आप इसी को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। नाउ लाइगेशन इज़ द लास्ट टॉपिक। लाइगेशन से देखते हैं, अब हमने स्टिकी एंड्स तो बना लिए, अब इन एंड्स को हमें जोड़ना भी है। तो हाउ दे विल स्टिक, क्या कोई ग्लू टाइप कुछ है, कुछ चिपकाने के लिए हमें प्रोवाइडेड है? नो। सो व्हाट इज़ दिस, एंजाइम जो जॉइन करता है डीएनए के फ्रैगमेंट्स को उसे हम लाइगेस बोलते हैं, डीएनए लाइगेस। ये करता क्या है, कैसे चिपकाता है? सो बच्चों ये कैसे चिपकाता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनाता है एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, आमने सामने वाले न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की वजह से ये स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। सो दिस इज़ द मेथड बाय विच
टू स्टिकी एंड्स जॉइन। इस तरह से देखिए 2 स्टिकी एंड्स जॉइन हो गए और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता जाएगा जॉइन मॉलिक्यूल करके। एटीपीज़ इसमें जो है रिक्वायर्ड रहती हैं। दिस इज़ द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज। T4 डीएनए क्या है? इसमें जो सोर्स है वो है T4 बैक्टीरियोफाज। ये दोनों पे काम करता है, ब्लंट एंड्स पे भी काम करता है और स्टिकी एंड्स पे भी काम करता है। इसमें रिक्वायरमेंट रहती है एटीपी की और ये कॉमनली यूज़ होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब्स में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मोस्टली T4 डीएनए लाइगेज को हम लोग यूज़ करते हैं। नॉट ओनली इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहाँ पे भी आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप मोस्टली T4 डीएनए लाइगेसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, मैकेनिज़्म क्या है? डीएनए फ्रैगमेंट्स अलाइन होते हैं बेस पेयरिंग से ये एक दूसरे के सामने अलाइन हो जाते हैं। जैसे ही एक दूसरे के सामने अलाइन हो जाएंगे, लाइगेस बाइंड करेगा, कैटलाइज करेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड्स की कैटलिसिस करेगा और ऐसे एक कॉन्टिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड जो है वो बनता जाएगा ऐसे, राइट। दिस इज़ द मैकेनिज़्म, सिंपल मैकेनिज़्म है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता जाएगा और धीरे धीरे आपका जो है ऐसे डीएनए आपका फॉर्म होता जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द मेथड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 2 का सेकेंड टॉपिक जो है उसको कवर करने वाले हैं। So that's all about today's class. See you in the next video.